बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस। ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक टूल है जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। रेशो एनालिसिस का क्या मीनिंग है हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेशो का मीनिंग होता है बेटे दैट इज दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशो। इट इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अगर हम एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट के रिलेशन में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम रेशो बोलते हैं। और रेशो को हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऊपर जो होता है इसमें एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। तो एक ऊपर अमाउंट दिखाई जाएगी, एक नीचे, और उसकी रेशो कैलकुलेट की जाएगी। तो रेशोज को हम लोग डिफरेंट बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको रेशो को एक्सप्रेस जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है प्योर रेशो में, दैट इज 2:1। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है टाइम्स में, जो कि हम आगे करेंगे। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है परसेंटेज में, या इसको फ्रैक्शन में भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि 1/2, 1/4 लाइक दिस। अब हम रेशोज, डिफरेंट रेशोज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो रेशो है बच्चों, टोटल रेशोज को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशोज। बी जो इसमें होगा आपका दैट इज सॉल्वेंसी रेशोज, और सी जो इसमें होगा दैट इज टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशोज, टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशोज। और फोर्थ हमारा इसमें है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो ये 4 रेशोज होंगी हमारी, ए, बी, सी एंड डी, 4 रेशोज हैं। तो आज हम इसमें 2 रेशोज डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो जो है बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये हमें बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें बताती है कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है या नहीं है। तो अगर कोई भी बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से टाइमली पे कर सकता है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। तो हम इसमें ए में लिक्विडिटी रेशोज में बच्चों 2 रेशोज फर्दर कैलकुलेट करते हैं। एक रेशो है करंट रेशो, करंट रेशो। और जो करंट रेशो आपकी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, करंट मींस ये 2 करंट आइटम्स के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करेगी। वो 2 करंट आइटम्स कौन सी हैं? वन इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और दूसरा जो है दैट इज करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 2 ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट आइटम्स डिस्कस की हैं। एक तो करंट एसेट्स था, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2 करंट आइटम्स थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिलेशन को हम करंट रेशो बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। तो अगर ये रेशो 2:1, 2:1, जो कि हम इसको बोलते हैं इसकी आइडियल रेशो, आइडियल रेशो, अगर ये 2:1 या इससे ज्यादा है तो ये माना जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास 2 रुपए की करंट एसेट्स हैं और हमें करंट लायबिलिटीज 1 रुपए की देनी है, तो बिजनेस इजीली इनको पे ऑफ कर सकता है। तो अब बच्चों हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट करना और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो करंट एसेट्स का जो फॉर्मूला है, आई थिंक
वो सभी को पता होगा। हम इसमें हमने प्रीवियसली बैलेंस शीट में डिस्कस किया था एक शॉर्ट मेमोरी टेक्निक CITCSO। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ सभी को ऐड करना है, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। बट यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स में से हमें प्रोविजंस लेस करने हैं, प्रोविजंस को एक्सक्लूड करना है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को शो नहीं करना, और प्लस हमें करना है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और फिर बच्चों हम इसमें ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो इन सभी को हम लोग अगर ऐड कर देंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स को, इन्वेंट्रीज को, ट्रेड रिसीवेबल्स को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस को और अदर करंट एसेट्स को, तो इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी करंट एसेट। ऐसे ही हमें करंट लायबिलिटी को देखना है, और करंट लायबिलिटी के लिए भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि करंट लायबिलिटी में हम स्टॉस यूज करते हैं। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एस का मतलब है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी का मतलब है ट्रेड पेएबल्स, प्लस ओ का मतलब है अदर करंट लायबिलिटीज, और एस का मतलब है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इन सभी चीजों को ऐड करेंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। करंट एसेट्स को सभी को क्वेश्चन में जो भी करंट एसेट्स हैं सभी को ऐड करके हम ऊपर लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज को ऐड करके नीचे लिखेंगे, वो करंट रेशियो आ जाएगी। और अगर करंट रेशियो 2:1 या से ज़्यादा है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की अच्छी है। इसी तरीके से हम इसमें सेकंड कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दैट इज क्विक रेशियो, और या इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एग्जैक्ट मेजरमेंट करती है। तो इसमें हम ऊपर दिखाते हैं क्विक या लिक्विड एसेट्स, और नीचे दिखाते हैं बच्चों करंट लायबिलिटीज, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमें सिंपली देखना है कि क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो आइडियल रेशियो दैट इज 1:1 और मोर। अगर इसकी आइडियल रेशियो, अगर ये रेशियो 1:1 या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो हम इसमें इस तरीके से देखेंगे, बट क्विक एसेट्स हमें कैलकुलेट करना है, और क्विक एसेट्स का मतलब है जिन एसेट्स को हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम करंट एसेट्स में से सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस को और क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, दो चीज़ों को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी हमारी जो एसेट्स हैं वो क्विक एसेट्स हैं, जिनको एट शॉर्ट नोटिस हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और माइनस करते हैं इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स वगैरह भी अगर कोई है प्रीपेड तो वो भी इसमें से माइनस किया जाएगा। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों का है। उसमें कहा गया है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। कुछ हमें इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में से लेस किया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेएबल्स, रेंट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन,
एंड इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। तो उसने कहा कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज एंड कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो इसमें अगर हमें बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखना है तो हमें दो रेशियोज कैलकुलेट करनी है, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो उसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें इसमें तीन कंटेंट चाहिए, करंट एसेट्स, एक करंट लायबिलिटीज और एक क्विक एसेट्स। तो हम रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये एग्जाम्पल जो हम लोग लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल 2। तो इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सिर्फ हमें उन्हीं एसेट्स को ट्रीट करना है जिन एसेट्स जो एसेट्स करंट हैं। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन करंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो करंट है। तो 40,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसके बाद टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख रुपया गिवन है, उसमें से 20,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो नेट अमाउंट हमें यहाँ दिखानी है 1,80,000। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है 80,000, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 80,000। और उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड पेबल्स है ये करंट लायबिलिटी है, रेंट पेबल करंट लायबिलिटी है, डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्रीज 3,90,000 का करंट एसेट है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। तो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो अमाउंट है दैट इज 30,000। तो इन सभी अमाउंट्स को हमें ऐड करना है, और इन अगर सभी अमाउंट्स को हम लोग ऐड करेंगे सो दैट अमाउंट विल बी 7,20,000। ये अमाउंट आएगी हमारी ₹7,20,000। इसी तरीके से हमें बच्चों करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। वन बाय वन हम सारी करंट लायबिलिटीज को देखेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे कि हमारे पास जो प्रीवियस कुछ हमने आइटम्स छोड़ दी थी, तो करंट लायबिलिटीज हैं फर्स्ट ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल इसमें अमाउंट है 1,20,000 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के बाद जो अमाउंट है दैट इज रेंट पेएबल 10,000। उसके बाद जो अमाउंट है बच्चों दैट इज डिविडेंड पेएबल दैट इज 30,000। डिविडेंड पेएबल के बाद जो अमाउंट है बच्चों दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। और एक और अमाउंट हमारी है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो हम इसको दिखाएंगे यहाँ दैट इज 55,000। तो हमारी जो करंट लायबिलिटीज यहाँ से आ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज का टोटल होगा 2,40,000। 2,40,000। तो यहां से हमारी करंट रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम इसमें क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट करते हैं। और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है बच्चों करंट एसेट्स माइनस जो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है वो माइनस कर देंगे इन्वेंट्री, और कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस या टैक्स पेड इन एडवांस अगर है तो वो इसमें से माइनस किया जाएगा। तो मैं अगर इसमें चेक करूं, एक तो इन्वेंट्रीज है और एक इनकम टैक्स एडवांस है इसमें। तो करंट एसेट्स में से 7,20,000 में से हम दो चीजों को, एक तो इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री अगर आप ऊपर देखें तो इन्वेंट्री हमारे पास है 3,90,000। इन्वेंट्री की जो अमाउंट है बच्चों वो है 3,90,000। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, और एक हमें इसमें से माइनस करना है दैट इज इनकम टैक्स रिसीव्ड इन एडवांस, एंड दैट अमाउंट इज 30,000। 30,000 वो अमाउंट है, और मैं अगर इसको इसमें से माइनस करूं सो दिस अमाउंट शुड बी ₹3 लाख। ₹3 लाख। हमें तीन चीजें चाहिए, और वो तीन चीजें हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसमें करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज,
और ये कैलकुलेशन होगी बच्चों, दैट इज करंट एसेट्स 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, और ये जो हमारी रेशियो आएगी दिस विल बी 3:1, 3:1, और हमने कहा था जो आइडियल रेशियो होनी चाहिए वो 2:1, तो ये इससे ज़्यादा है। तो जब हम कमेंट करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, और हमारी जो क्विक एसेट्स हैं वो 3 लाख हैं, 3 लाख, और जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है 2,40,000। तो यहां से जो हमारी रेशियो आएगी दैट शुड बी 1.25:1, ये हमारी रेशियो आई है। और इन दोनों रेशियोज के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो बिजनेस की उसने पूछा था क्वेश्चन में, उसने कहा था दैट इज कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियोज एंड कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड। क्यों गुड है आप इसमें रीजन मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज करंट रेशियो इज 3:1 which is more than its ideal ratio 2:1, and quick ratio is 1.25:1 which is also more than its ideal ratio 1:1। तो हमें इसमें ये कहना है कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है क्योंकि करंट रेशियो इसके आइडियल रेशियो से अच्छी है, 2:1 से ज़्यादा है, और जो हमारी क्विक रेशियो है वो 1:1 इसकी आइडियल रेशियो से ज़्यादा है। तो ये अच्छा माना जाएगा।